अरे ये ससुरे का नाती हमसे चालाकी कर रहा था, हमसे झूठ बोल रहा था। रुक, तुझे अभी दूल्हा बनाए देता हूँ, रुक। ए भैया, आज आ रहे कहाँ हैं? चाची तो यही कह रही। फिर अभी यहाँ काम निपटा के घर जाएंगे। अच्छा, तो तुम ऐसा मुंह काहे लटकाए हो बे? अरे कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। धत ससुरा है, वो मेड़ पर बैठा कुत्ता तुमसे ज्यादा खुश लग रहा है रे। अबे देखने वाले आ रहे हैं बे तुम्हें, बुड़बक कहीं के। तुम्हारी दलाली नहीं हो रही। अरे मेरी चाची बिचौलन से ज्यादा दलाल ही बनी है इस रिश्ते में। हाँ, तो मना करेगा क्या बचवा? अजी कहाँ, हमारा बाप मिनट में छाती पकड़ लेगा। हाँ ए भैया, हंस का रहे हो? कोई नहीं, तुम्हारी बारी आने दो, फिर देखना कैसा रोला होता है। हाँ ए भैया, हम मर्जी से शहर के लौंडिया लाएंगे, बता रहे हैं। अबे शहर जाते ही तुझे 10 लग जाते हैं, समझा? शहर की बीबी लाएगा, तोहरी अम्मा तोरी छाती पे चढ़ के नाच जाएगी, बता रहे। हाँ हाँ बे चल, जब होगा तब देखा जाएगा। हवा सिंह अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी उसका छोटा भाई वहाँ भागा भागा आता है। भैया, अम्मा बुला रही है, चलो। हवा सिंह अपने गमछे से मुंह पोंछता है और अपनी साइकिल पर बैठकर घर पहुंच जाता है। साइकिल पे सवार हवा सिंह अपने घर पहुंचता है। अरे आ गए हो लल्लो, फटाफट नहा ले जा। उनका टेलीफोन आया कि निकल गए घर से वो। अरे क्या बात कर रही अम्मा, कितने लोग आ रहे? एक तो तेरा दादसरा आ रहा, एक आ रहा तेरा ससुर, लड़की का भाई मतलब तेरा साला आ रहा। अरे अम्मा, अभी सही कहा तुम उन्हें मेरा ससुर साला बनाए दे रही हो है? अरे बनेंगे बेटा। अरे अम्मा, मैं पहले ही बताए दे रहा हूँ, ये चाची फंसवा के खड़ी हो जाएगी, हमें बता रहा। हम अभी भी बोल रहे हैं, अम्मा बताए दिया उन्हें सब। हाँ बबुआ, बहुत ठाकुरों के घर से है ना तू, तो सच बता दे। भैया, अरे जमींदार आदमी है, तेरा ही फायदा होगा आगे जाके। हाँ, अरे आगे जाएंगे तब ना होगा कुछ है। अरे तो फिर चाहता क्या है रे? हैं, छड़ा रहेगा जिंदगी भर। अरे आप जो करने बैठे हो ना अंदर, वो कर लो पहले, हाँ, बाद में बता देना। अरे तो तू करने कहाँ दे रहा है वे? आई अवाई सब रोक दी। ब्याह कराए ना कराए, कब्जी जरूर करा देगा मुझे। अरे तुम शांत रहो लल्ला, देख अभी जिद भैंस का टाइम ना, तू फटाफट नहा के तैयार हो जा। अब ठीक है। हाँ, अंदर तेरे पापा का कुर्ता पजामा पड़ा है, वो पहन लियो, सुथरा लगेगा। अरे माँ, ये कैसी बात कर रही हो तुम भला? है, पापा का कुर्ता पजामा थोड़ी ना पहनूंगा मैं। अरे बस 3 ही बार तो पहना उन्होंने, वरना तो नया पड़ा हैगा एकदम। अरे तो पापा का कुर्ता पजामा कौन पहनता है भाई? है, मैं अपना ही कुछ पहन लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाके नहा ले बस। हाँ, जा रहा हूँ। हवा सिंह बाहर टंगे तौलिया लेकर नहाने चला जाता है। अरे अरे अरे, आइए आइए भाई साहब, आपकी ही बात जो रहे थे हम तो। भैया आइए आइए। आ गए भाई साहब। ढोलू, डिक्की खोल के जरा सामान काढ़ दे भैया। अरे ये थैलिया मैं उठा लूंगा, तू बैग ले आजा। अरे नाना भाई साहब,
आप क्यों तकलीफ उठा रहे? अरे घुंघरू, अरे उठा बैग भाई, क्या कर रहा है? अल्लाह, ये थैलियां मुझे पकड़ा दे। अरे भाई साहब, बालक है ना, ये किस काम आएगा? ढोलू, थैली उठा ले भाई तू। ढोलू और घुंघरू सारा सामान ले जाकर अंदर रख देते हैं। गिल्ली डंडा खेलते हो आप? अरे बहुत जोर का खेलता हूँ गिल्ली डंडा तो मैं। जोर का क्या, रौला मचा के खेलते हो? अभी चले खेलने? सच में? चलो। दोनों खानदान वाले एक कमरे में बैठे होते हैं। उनके बीच में एक टेबल होती है जहाँ पीने का शरबत रखा होता है। दोनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर जाने लगते हैं। तभी पीछे से किरपाल उन्हें आवाज लगा देता है। अरे अरे लल्ला, अरे कहाँ भाग लिए? बापू गिल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं। अरे कहीं नहीं जाना है, यहाँ आके बैठो। ए घुंघरू, तू भी उल्टा, काम कौन करवाएगा? जा अंदर। दोनों बच्चे मुंह लटकाए वापस आ जाते हैं। अरे क्या बताएं, इन बालकों को भी बस जब देखो खेलने की पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद घुंघरू सबके लिए चाय ले आता है। लो भाई साहब। अरे अरे, आप भी तो लो भाई साहब। अरे वो तो मैं ले लूंगा भाई साहब, कोई नहीं। अरे पहले आप तो पीजिए। तभी बूढ़ा बीच में बोलता है। अरे भाई, ये शक्कर तो डाल रखी है इसमें। हाँ, तनिक डाल तो रखी है, पर कोई नहीं। आपको ना पीनी हो तो फीकी वाली बनवा देंगे, बताइए। हाँ भाई, फीकी बनवा दो जरा। अरे घुंघरू, जरा फीकी चाय बनवा दियो एक कप। लाए बापू। और बताओ भाई साहब, आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना हुई? अरे ना ना भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई, एकदम ठीक ठाक आ गए भैया। अरे बेटा, अब जरा अपने लल्ला को भी बुला लो, थोड़ी उससे भी बात कर लें। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ बुलाकर। खेम सिंह अंदर जाकर हवा सिंह को ले आता है। अरे ये तो ऐसा हो रहा है जैसे इसका हवन करने बैठे हो, हैं? सभी हंसने लगते हैं। हवा सिंह आकर उनके पांव छू लेता है। अरे जीता रह बेटा, जीता रह। आजा, तू तनिक हमरे पास आकर बैठ। हाँ। हवा सिंह उनके पास बैठ जाता है। काम धाम क्या करते हो बेटा? जी खेती कर लेते हैं। अच्छा, चलो ये तो बढ़िया बात है। जी। तो कितने बीघे जमीन पड़ती है तुम्हारे पास? तभी बीच में खेम सिंह बोल पड़ता है। जी 10 बीघे पड़ती है फिलहाल जी। हवा सिंह एकदम से खेम सिंह की ओर देखता है। अच्छा, ये तो थोड़ा कम ही है। क्या? हाँ जी, वो बस धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से जो है और बढ़ जाएगी कुछ समय बाद। अरे कोई नहीं, कोई नहीं, सब हो जाएगा धीरे धीरे, राम की कृपा रही तो। हाँ, पर जो आपकी भाभी लगे हैं वो तो शायद। हाँ जी, बिमला, वो मेरे बुआ का छोरा है, तो उसी की बहू ने बताया था ये रिश्ता। हाँ जी, तो वो ही ये बता रही थी कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर भी होगा अपना। हाँ हाँ जी, बस कुछ दिनों में लेने ही वाले हैं हम। अच्छा, हाँ हाँ भाई साहब, देखो हमें भी सोचना तो पड़ता ही है समाज के हिसाब से। अरे बड़े मुश्किल से कमाई है भाई साहब हमने अपने गांव में इतनी इज्जत, तो हमें तो बस ये चाहिए कि कल को लोग ये ना कह दे कि भाई इतने बड़े जमींदार थे और बेटी देखो कैसे घर में ब्याह दी इन्होंने, जिनके पल्ले एक ट्रैक्टर भी नहीं है, और देने को तो वैसे हम दहेज में भी दे दें।
अरे नहीं नहीं, देखिए दहेज वगैरह मैं नहीं मानता, तो माफ कीजिएगा, वो तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अरे जी ये तो हो बालक जो है। देखिए बापू, दहेज नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। भाई वाह बेटा, ये तो बड़े अच्छे ख्याल है तुम्हारे। पर बेटा, मेरी लाडो बड़े लाड़ प्यार में पली है, तो इतना तो हम भी चाहते हैं कि जिस लड़के को वो ब्याहे उसका ब्योत अच्छा हो। नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। है ना? बता, कुछ गलत कह रहा हूं मैं? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, सही बात है एकदम। देखो जी, लड़का मुझे तो खूब पसंद आया, बाकी तुम बालक जानो। हाँ जी, पसंद ही है लड़का तो। बस तो जी, करवा दे फिर मुंह मीठा। मुंह मीठा? अरे पर लड़की से तो बात कर लो एक बार। अरे अब का बात करनी बछुआ, जब हमने देखभाल लिया सब तो। और का, आप सब मुंह मीठा करो, आजकल के बालक तो फालतू बात ज्यादा करते हैं। हाँ जी हाँ जी, आओ फिर समधी जी, गले लग जाओ अब तो। हाँ सभी रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगते हैं और गले मिलने लगते हैं। वहीं चुपचाप बैठा हवा सिंह मानो एक सदमा अपने मन में छुपाए बैठा हो। थोड़ी देर बाद जब सारे रिश्तेदार विदा ले लेते हैं, तो उन्हें छोड़कर खेम सिंह अंदर आ ही रहा होता है कि तभी हवा सिंह उस पर बिजली की तरह टूट पड़ता है। अरे बापू, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? है सठिया गए हो क्या? अंदर से दौड़ती हुई उसकी माँ बाहर आती है। अरे क्या हो गया? अरे अम्मा, इनसे पूछो क्या कहा इन्हें। है? अरे 10 बीघे हमारी सारी पुस्तकों को जोड़ के भी नहीं बनेगी। अरे तो क्या ये बोल देता कि बस 2 बीघे जमीन ही है। अरे बिल्कुल मौज हो रही है। अरे तूने देखा है ना कि एक ट्रैक्टर ना होने की बात पे कितना मुंह सड़ा लिया था उसने। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। ट्रैक्टर कौन सा है? कौन सा ट्रैक्टर? वो दलाल चाची देकर जा रही है का? अरे पैर पड़ उसके, नालायक, कि उसने इतने तगड़े खानदान में रिश्ता कराया तेरा। हाँ, उठा के पटक ना दूं उसे। क्या जरूरत थी ये कहने की कि ट्रैक्टर है इनके पास तो जी। अरे तो फिर मान जाते बिना ये कहे वो हैं? अरे बापू एक बात बताओ, जो उन्हें पता लग गया कि इनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, फिर क्या होगा? हैं? जेल में जा सकता हूं मैं? अरे हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, एक बार बस ब्याह हो जाए फिर कुछ नहीं कहने वाले वो। अरे बापू, कैसी बात कर रहे हो तुम? हैं? अरे अम्मा, तू तो कुछ बोल। अरे ये क्या बोलेगी है? तेरे इस मॉडर्न दिमाग ने मेरा और खून खा लिया। अरे क्या जरूरत थी उन्हें दहेज मना करने की? अरे मैं नहीं लूंगा मतलब नहीं लूंगा। अरे वो हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, वो क्या कम है क्या? अरे वो ज्यादा मॉडर्न बनना है ना तो इस घर के बाहर रह के बन ले। हाँ, अरे ठीक ही कहते हैं कि किसी की शादी में आग लगने की सबसे बड़ी वजह बस ये कुनबा ही होता है। हाँ। अरे भाई तू भड़क मत, तू जा अपने खेत। और आप ये बताओ कि ट्रैक्टर और बाकी के 8 बीघे कहां से लाएंगे अब? अरे मैं नटवर से बात कर लूंगा, वो अपने आप दिलवा देगा कोई सेकंड हैंड ट्रैक्टर। वो? अरे पूरे बकलोलगढ़ का सबसे बड़ा हवाबाज है वो। ये दिलवा दूंगा, वो करवा दूंगा, बस यही बात तो रहती है उसकी। अपनी साइकिल की फटी सीट तक तो ठीक कराने के पैसे नहीं है उसके पास। अरे बात तो कर लेने दे एक बार। देखो बापू, शादी में अगर उन्हें ट्रैक्टर नहीं दिखाना तो बबाल खड़ा हो जाएगा, बता रहा हूँ। हवा सिंह गुस्से में तमतमाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। वो और मनोज उसके घर के बाहर एक की दुकान पर बैठे हैं। अरे भैया, ये कुर्ता पजामा तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे वो बूढ़ा तो बोल रहा था, ऐसा लगा जैसे इसका हवन हो रहा हो। झींगा जोर जोर से हंसने लगता है। बात तो सही कह रहा है भैया। अबे तुझे हंसी आ रही है? अबे उन्हें पता चल गया ना तो मेरी बारात में मुझे ही घोड़ा बना देंगे वो लोग। और तेरे नाक में वो नाल भी फिट नहीं आएगी। ए भैया, हमको तो सोच सोच के ही जाड़ा चढ़ा जा रहा है भैया। अबे जमीन का तो फिर भी एक बार में चल जाएगा, पर ये ट्रैक्टर कहां से लाऊंगा मैं? ए भैया सुन, इसका हमारे पास एक उपाय है।
क्या? अरे मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि सरकार ने हम किसानों के लिए एक कृषि यंत्र योजना बनाई है। अरे ये क्या है भैया? अरे ई में सरकार हर उस किसान को कम पैसों में ट्रैक्टर, पावर टिलर, ये कृषि का सामान वगैरह देती है जिनके पास इन्हें खरीदने का पैसा नहीं है, समझे? अच्छा, क्या बात कर रहे भैया? हाँ भैया, मतलब सरकार तुझे 40 से 80% सब्सिडी देगी इन चीजों के दाम पर। तो अगर मान ले कि तेरा ट्रैक्टर जो है वो 7 लाख का है और अगर उस पर सरकार ने तुझे 50% सब्सिडी दे दी तो वही ट्रैक्टर अब कितने का बढ़ गया? तुझे 3.5 लाख का बढ़ गया भैया। अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है, पर इसके लिए कई सारे कागज भी तो लगते होंगे नहीं? ए भैया, वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं ना दोगे? डकैती थोड़ी दिलवाती है सरकार इस स्कीम में। अरे मतलब कौन कौन से कागज लगेंगे भैया? ए भैया, तेरा आधार कार्ड, कृषि कार्ड है, तेरी जमीन की खतौनी वगैरह, बाकी तुझे वही बता देंगे। अरे वाह भैया, तुमने तो हमारी जिंदगी में एक ही काम बहुत बढ़िया किया है, वो किया है कि स्कीम बताकर भैया। और मैंने सबसे घटिया काम ये किया है कि तुझसे दोस्ती कर ली है। अबे चल, पहले तो ये बात मैं अपनी अम्मा को बता दूं जरा, वो बेचारी बहुत परेशान हो रही है। तभी हवा सिंह जाकर देखता है कि अंदर खेम सिंह के साथ उनका दोस्त नटवर बैठा है। काका आप? अरे आजा आजा आजा, अरे अभी इसी से बात कर रहा था कि क्या किया जाए। अरे तुम चिंता नहीं ना करो बेटा, चुटकियों में करवा दूंगा, सब चुटकियों में, मुझ पर छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। देखा? धन्यवाद काका, पर क्या है कि मैंने पहले ही उसका हल ढूंढ लिया है। हाय, क्या हल ढूंढ लिया है? अरे रहने दीजिए, हल मुझे पहले ही मिल चुका है। क्या? अरे कृषि यंत्र योजना से हमें 40 से 80% की सब्सिडी मिल सकती है ट्रैक्टर पर। अभी कृषि सहायक के पास ही जा रहा हूं, बस थोड़ी देर में। हाँ, अरे फिर तो बन गई बात है। लो, फिर तो मैं यूं चुटकियों में करवा दूंगा। अरे वो तो पहले भी बोल रहे थे, तब कैसे करवा रहे थे? अरे तू वो छोड़, ये सबसे बढ़िया बात बताई तूने। हाँ, अरे मैं अपने आप करवा लूंगा, आप तकलीफ मत उठाइए। अरे बबुआ, अरे सुन तो। अरे मैं अपने आप करवा लूंगा। अरे सुन तो ले एक बार, सुनेगा? बोल भाई नटवर, तू जल्दी बोल। बेटा, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कहां तू फालतू के धक्के खाता फिरेगा है? मेरा दोस्त है कृषि सहायक, वो घर बैठे सारा काम करवा देगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी। मुझे तो लग रहा है कि इस नटवर के डकारने पर भी ताली बजाते होंगे बापू। बापू, पूरी बात तो सुन लो पहले। अरे और कोई बात नहीं है बेटा, वो आएगा और देख कि कैसे फर्राटे से काम कराता है। हाँ, अरे बुला लो भाई, बुला लो और मंगवा लो फटाफट हमारा ट्रैक्टर। अरे बापू, पर पहले जान तो लो कि कौन है, क्या है। ओ भाई, भरोसे से ही दुनिया चलती है, तू फालतू के चौचले मत दिखा। ठीक है भाई साहब, तो कल ही लेके आता हूं उसे। नाम क्या है? नटवर कुमार। अरे काका, आपका नहीं, अरे आपके दोस्त का। अच्छा अच्छा, उसका नाम तो मंगता है। मंगता? ये नाम है उसका? हाँ। बापू क्या है ये? अरे ठीक है भाई साहब, आप कल ले आओ। नटवर पूरा आश्वासन देकर वहां से चला जाता है। अरे बापू, मैं बता रहा हूँ, ये हमका फंसवा के खड़ा कर देगा, बता रहा हूँ। अरे समझ तू, उनका पहले ही टेलीफोन आ लिया कि शादी 3-4 महीने में हो जाए तो अच्छा है, और इतनी जल्दी में बस यही जुगाड़ कर सकता है। अरे इन्हें भी पता नहीं क्या आग लगी पड़ी है। अरे अपनी बेटी से नफरत वगैरह है क्या इन्हें? अरे जिम्मेदारी जितनी जल्दी से उतरे उतना बढ़िया। हाँ बापू, मैं बता रहा, इन पर भरोसा ना करो, ये फंसवा के खड़ा हो जाएगा। ये निरा बातें पेलने का है और कुछ नहीं। बेटा, बातें तो अभी बस तू पेल रहा है। ठीक है बापू, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना
तो सारी जिम्मेदारी आप ही उठाना। हवा सिंह वहां से गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। अगले दिन वो कृषि सहायक नटवर के साथ उनके घर पर पहुंच जाता है। हाँ जी, देखो ट्रैक्टर बढ़िया दिलवाऊंगा आपको कंपनी का, पर होगा 8 लाख तक का, जिस पर कृषि यंत्र योजना के तहत 60% की सब्सिडी तो आपको मिली जाएगी, यानी 4.5 लाख के आसपास। तो आप पहले तो बाकी में से जो पैसे हैं वो मुझे दे दो। ए भैया 1 मिनट, है ऐसे कैसे दे दें? पहले तो अपना कोई कार्ड वगैरह दिखाओ, सरकारी अफसर हो तो होगा ही ना कार्ड वगैरह तो। अरे भाई नटवर भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहा है ये लड़का? है मैं कोई लूटने थोड़ी ना आया हूँ जो ये मुझ पर शक कर रहा है। अरे 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 तू शांत हो जा भाई। अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहा है? ये जो मेरा दोस्त है ना, ये अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के आया है सिर्फ हमरे कहने पर। तो भाई साहब इसे समझाओ जरा। ने भाई साहब इसे माफ कर दो, नादान बुद्धि है इसकी। अरे तू जा यहाँ से, चल, बड़ा आया समझदार बनने। हवा सिंह अब की बार बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो घर आता है तो उसकी माँ टेलीफोन अपने कान से लगाए खड़ी होती है। हेलो हेलो, अरे कौन है निर्मोया? 4 बार फोन कर लिया और बोल कुछ ना रहा। अरे क्या हो गया अम्मा? अरे पता नहीं कौन है, सुबह से फोन करके तंग कर रहा है, फोन करके कुछ बोल भी ना रहा। कोई बात नहीं अम्मा, हम देख लेंगे, अब आप जाइए। थोड़ी देर बाद फिर से टेलीफोन बजने लगता है। अम्मा अंदर खड़े खड़े चिल्लाती हैं, अरे फिर आ गया। मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं। हवा सिंह फोन उठाता है। हेलो। हाँ हेलो। है जी? आप हवा सिंह जी बात कर रहे हैं? जी आप? जी मैं प्रिया बात कर रही हूँ। माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं बहन जी आपको हमने। बहन जी नहीं, वो मेरे बापू हर आए थे ना कल आपके घर। हवा सिंह का उसकी आवाज सुनते ही मुंह शर्म से लाल हो जाता है। माफ कीजिएगा बहन जी, मतलब प्रिया जी, वो आपकी आवाज कभी सुनी नहीं थी, इसीलिए माफ कीजिएगा। है जी कोई नहीं। अरे तो सुबह से आप ही फोन कर रही थी। जी माफ कीजिएगा, वो आपके माँ बापू को तो कुछ बोल नहीं सकती थी, तो इसीलिए, ताकि आप उठा लो एक ना एक बार तो। अच्छा, वैसे आपको कुछ जरूरी बात करनी थी? जी वो बस कुछ चीजें पूछनी थी आपको। हाँ जी बिल्कुल, पूछिए ना। देखिए, मुझे उस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जमीन कितनी है। देखिए, आपको जो बोलना है वो आप बिना झिझक के बोल सकती हैं। मुझे बस मेरे लिए प्यार और इज्जत ज्यादा जरूरी है। ये तो बिल्कुल सही बात है प्रिया जी, इज्जत तो सबको ही प्यारी होनी चाहिए। बिना इज्जत दिए या मिले कौन सा रिश्ता टिकता है? जी बस वही। और एक और चीज मेरे मन में थी कि मेरा ना हमेशा से मन था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। अरे वाह, आप अध्यापिका बनना चाहती हैं? जी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा एक दोस्त स्कूल में ही काम करता है, तो उससे मैं बात कर लूंगा। अच्छा ही है ना, एक से भले 2 हो जाएंगे कमाने वाले। जी बस यही चिंता थी मेरे मन में। जी कोई नहीं, अच्छी बात है, आपने पहले ही बता दिया। वैसे मुझे भी आपको एक चीज बतानी है जो कि मेरे बापू ने गलत बताई है आप लोगों को। हवा सिंह उसे सारी बात बता देता है। कोई नहीं, मैं माँ बापू को कुछ न बताऊंगी, और पैसों का तो क्या ही है, वो तो हम दोनों मिलकर भी कमा सकते हैं। हवा सिंह ये बात सुन के मुस्कुराने लगता है। जी, वैसे मैंने आपके बापू से पूछा था कि उन्होंने आपसे पूछा है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपसे पूछने की क्या जरूरत। तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं या नहीं? अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप बापू से बात कर सकता हूँ, आप पर कोई बात नहीं आएगी। पहले थोड़ी सी डरी हुई थी, पर अब आपसे बात करके खुश हूँ। जी, आप बड़ी प्यारी बातें करती हैं।
3 महीने हंसते बोलते कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। आखिरकार दोनों दुल्हा दुल्हन अपनी शादी की मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अरे ऐसी बात मत कर यार, मुझे अटैक पड़ जाएगा भाई। भाई साहब मैं क्या करूं, मुझे थोड़े ही पता था कि वो धोखेबाज चोर है। उसके घर गया था। हाँ, ताला लगा हुआ है उसके घर पर। अरे लुट गए भैया। खेम सिंह नटवर को थप्पड़ मारने लगता है। नटवर आगे आगे भागने लगता है। अरे ठीक कह रहा था हवा सिंह कि तू फंसवा के खड़ा होगा हमें। अरे बता अब उन्हें क्या बोले कि कहाँ है ट्रैक्टर। अरे अब क्या बोलूंगा कि जी ट्रैक्टर तो है ही नहीं, हम तो बस 2 बीघा जमीन में अपने बैल से हल जोतते हैं। अरे बता दूं जी। क्या हुआ? अम्मा सामने की ओर उंगली करती है जहाँ लड़की की माँ खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। बहन जी हमारी बात सुनिए जरा। तभी लड़की की माँ दौड़कर मंडप पर ये बात किरपाल को बताने पहुंच जाती है। अरे ये ससुरे का नाती हमसे चालाकी कर रहा था, हमसे झूठ बोल रहा था। रुक, तुझे अभी दूल्हा बनाए देता हूँ, रुक। गोली जाकर दूल्हे के बगल में रखे कलश पे लगती है। किरपाल लड़की की शेरवानी का गिरेबान पकड़ लेता है। हमसे झूठ बोल रहा था है? तुझे आज बताएंगे। हाँ, बुला अपने बाप को, साला उसको भी देखेंगे। तभी खेम सिंह वहाँ गिड़गिड़ाता हुआ पहुँचता है। भाई साहब मेरी बात सुनिए। भाई साहब एक बार सुन लीजिए। अरे सबसे पहले तो तेरा सर फोड़ूंगा। हाँ, हमसे चालाकी करता रहा। हवा सिंह ये सारी चीजें बिना हिले देख रहा होता है। अरे हुआ क्या है? ओहो, देखो कैसे भोले बन रहे हैं। सब सुनो भाई, इनके बाप ने हमसे झूठ बोला है। हमसे कहत रहे कि इनके पास 10 बीघा जमीन है जो हमें कम लगी, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा कि फिर भी हमने कोई बात ना कही। लेकिन अब पता लग रहा है कि इनके पास तो बस 2 बीघा ही जमीन है। इनकी चाची इतनी मीठी बन के बोली कि जी इनके पास तो ट्रैक्टर है। अरे फूटी कौड़ी भी ना है इनके पल्ले। अरे तुमने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, अब हम तुम्हारी भी धज्जियां उड़ाएंगे, बता रहे। अरे तुम हट जाओ बापू, मैं अब इन्हें नहीं छोड़ने वाला। हाँ। तभी प्रिया सब पर चिल्ला पड़ती है। चुप चुप करो सब, चुप। बापू अब मेरी सुनो, बहुत हो गई मेरी नीलामी। शादी तो मैं इनसे ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कुछ है भी इनके पल्ले हैं? इनसे शादी करूंगी। इनके पास वो है जो आप सभी लोगों के पास कभी नहीं हो सकता। इज्जत मेरे लिए, मेरे सपनों के लिए। आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन इन्होंने पूछा। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ कि नहीं। बस गए और एक ट्रैक्टर और 10 बीघा जमीन के पीछे मुझे बेच आए। पर इन्होंने मुझसे रोज पूछा। इन्होंने कहा प्रिया आपको जो करना है वो करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा। तो इन्हें मैं अब नहीं छोड़ने वाली। आपको ये दुख नहीं कि बेटी विदा हो रही है, बल्कि ये दुख है कि ट्रैक्टर नहीं है इनके पास। मैं बिना ट्रैक्टर और 10 बीघा जमीन के भी खुश रह लूंगी इनके साथ बापू। खेम सिंह वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। तभी हवा सिंह की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे आप क्या खुश हो रहे हो? आप भी तो ऐसे ही हो कि इनके पास इतनी जमीन है, तेरा फायदा ही होगा है? मुझे बस इसका साथ ही बहुत है। और हाँ, बना गया ना उल्लू वो मंगता आपसे पैसे मांग के। और कर लो भरोसा, अरे किसी भी सरकारी अफसर का सबसे पहले कार्ड देखना होता है। ऐसे 100 लोग घूम रहे हैं ऐसी योजनाओं के जाल में फंसा के आपको ठगने के लिए। अब हंसो अब। थोड़ी देर तक सब शांत रहते हैं। अरे ठीक है भाई, अब जहाँ बेटी की खुशी वहाँ मेरी खुशी। अरे कर लो तुम शादी, हम नहीं ना कह रहे कुछ। अब प्रिया और हवा सिंह दोनों मुस्कुराने लगते हैं और अंततः उनका विवाह संपन्न हो ही जाता है।